हर रोज 100% प्रोडक्टिव रहना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको लगता है कि आप रोज कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। सच तो ये है कि इंसान का दिमाग नेचुरली हर दिन एक मशीन की तरह परफॉर्म करने के लिए बना ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि एक सही सिस्टम से आती है। अगर आप एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम फॉलो करें, तो प्रोडक्टिव रहना काफी आसान हो जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्टिविटी सिस्टम शेयर करूंगा जो मैं खुद कई सालों से यूज कर रहा हूं। इसी सिस्टम को मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूं। यह सिस्टम बहुत सिंपल है, किसी भी बिजी इंसान के लिए प्रैक्टिकल है और प्रोडक्टिविटी को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय बहुत इजी बना देता है। इस सिस्टम के 4 मैं पार्ट्स हैं। मैं हर पार्ट को डिटेल में समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो काम क्यों करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे की साइकोलॉजी और साइंस समझ लेते हैं, तब आप उस सिस्टम को अपनी लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्टिविटी का असली मतलब समझना। जब मैं टीनेजर था और अपनी अर्ली 20s में था, तब इंटरनेट पर प्रोडक्टिविटी गुरुज का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा था। हर जगह लोग डिसिप्लिन, हसल और नॉन स्टॉप काम करने की एडवाइस दे रहे थे। उस वक्त मुझे लगता था कि प्रोडक्टिव इंसान वही होता है जो रोबोट की तरह बिना रुके सिर्फ काम करता रहे, जो कभी थकता नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और हर टास्क को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करता है। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि यह सोच सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि हार्मफुल भी है। बहुत लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ बिजी रहने से कंपेयर करते हैं। वो हर मिनट को फिल करना चाहते हैं, हर सेकंड को यूजफुल बनाना चाहते हैं और बिना वजह के खुद पर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। इस माइंडसेट को ही टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। सच यह है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता। प्रोडक्टिव होने का मतलब सिर्फ अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होता और प्रोडक्टिव होने का मतलब बिजी रहना भी नहीं होता। असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक चीज है, वो हर एक्शन जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए। ध्यान रहे, आपके गोल्स, किसी और के नहीं। अगर आपका गोल एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जीना है, तो वहीं आपके लिए सक्सेस है। अगर आपका गोल बिजनेस बनाना है, तो उस डायरेक्शन में काम करना प्रोडक्टिविटी है। हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी हर इंसान के लिए अलग होती है। इसीलिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अक्सर अगर किसी से पूछा जाए कि उसके गोल्स क्या हैं, तो वो 10 या 15 चीजें बता देता है। लेकिन इतने सारे गोल्स के साथ फोकस कभी नहीं बन पाता। इसलिए उन सब में से सिर्फ 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स चूज करो। मेरे लिए पर्सनली 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली, ऐसे लर्निंग प्रोडक्ट्स बनाना जो लोगों को बेटर तरीके से सीखने में हेल्प करें। दूसरी, उसके अराउंड एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना। लेकिन एक और कंडीशन है जो मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब अचीव करना चाहता हूं बिना बर्नआउट के। मैं जर्नी को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं फुलफिल्ड फील करना चाहता हूं। इसी वजह से मेरे लिए सिर्फ ऑफिस या बिजनेस पर काम करना ही प्रोडक्टिव नहीं है। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वर्कआउट करना, हॉबीज परस्यू करना, अच्छी नींद लेना, ये सब भी मेरी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि ये सब मुझे लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। और जब प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, तब गिल्ट भी कम हो जाता है। आपको हर वक्त ये फील नहीं होता कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही इस सिस्टम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रोडक्टिविटी को पहले डिफाइन करो। अब आते हैं सिस्टम के दूसरे स्टेप पर, जिसे मैं फ्लो मैचिंग कहता हूं। यह कंसेप्ट सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में बहुत सिंपल है। हर हफ्ते की शुरुआत में एक बार बैठिए और उन सभी टास्क की लिस्ट बना लीजिए जो आपको पूरे वीक में कंप्लीट करने हैं। अब हर टास्क के सामने एक और चीज लिखिए। उस टास्क को करने के लिए कितनी मेंटल एनर्जी और कंसंट्रेशन चाहिए। कुछ काम बहुत डीप थिंकिंग मांगते हैं, जैसे प्लानिंग करना, राइटिंग, कोडिंग, प्रेजेंटेशन बनाना या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। दूसरी तरफ कुछ काम बहुत सिंपल होते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, बिल्स पे करना, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना या रूटीन एडमिन वर्क। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हर इंसान की एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। सुबह या दिन के शुरुआती आवर्स में दिमाग सबसे फ्रेश होता है, फोकस भी ज्यादा होता है, क्रिएटिव थिंकिंग भी बेटर होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मीटिंग्स होती हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, वैसे वैसे ब्रेन की एनर्जी धीरे धीरे काम होने लगती है। इसी वजह से अगर आप सबसे डिफिकल्ट काम शाम को करने की कोशिश करेंगे, तो वही काम कंप्लीट करने में डबल टाइम लग सकता है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी और फ्रस्ट्रेशन अलग होगी। इसलिए फ्लो मैचिंग का सिंपल रूल है,
सबसे डिफिकल्ट और हाई फोकस वाले टास्क उस टाइम करो जब आपका ब्रेन अपने पीक पर हो, और जब एनर्जी नेचुरली लो होने लगे तब रूटीन और सिंपल टास्क कंप्लीट करो। ये अप्रोच आपके शेड्यूल को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, क्योंकि अब आप सिर्फ टाइम मैनेज नहीं कर रहे, आप अपनी मेंटल एनर्जी मैनेज कर रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी का असली गेम वही है। सोचिए, अगर एक ही काम फ्रेश माइंड से 1 घंटे में हो सकता है और टायर्ड माइंड से उसमें 2 घंटे लगते हैं, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा सिर्फ वेस्ट हुआ। न सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, बल्कि अननेसेसरी स्ट्रेस भी बढ़ गया। इसीलिए फ्लो मैचिंग का पर्पस सिर्फ जल्दी काम करना नहीं है, बल्कि हर घंटे का मैक्सिमम आउटपुट लेना है। इसी बात को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी है। एक स्टडी में बताया गया कि जब लोग हफ्ते में बहुत ज्यादा आवर्स काम करते हैं, तो शुरू में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद ग्रोथ रुक जाती है, और उसके बाद जितने एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, उतनी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली गिरने लगती है। रिसर्च के हिसाब से लगभग 50 आवर्स पर वीक के बाद रिटर्न्स रैपिडली काम होने लगते हैं। यानी अगर कोई इंसान 70 घंटे काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो 40 या 50 घंटे काम करने वाले इंसान से ज्यादा आउटपुट दे रहा हो। कई बार दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि पहला इंसान ज्यादा थका हुआ होता है। मैंने भी ये चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। एक टाइम ऐसा था जब मैं वीक के 100 से भी ज्यादा घंटे काम करता था, लेकिन इतना बिजी रहने के बाद भी रिजल्ट्स उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे जितनी मेहनत लग रही थी। आज मैं उससे काफी कम आवर्स काम करता हूं, लेकिन आउटपुट पहले से कहीं बेटर है। रीजन सिंपल है, मैं रैंडम हार्डवर्क नहीं करता, मैं अपनी हाईएस्ट एनर्जी को सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए रिजर्व करता हूं, और इसी वजह से हर घंटा पहले से ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। अब सोचिए, आप संडे या वीकेंड पर प्लानिंग करते हैं, सभी टास्क लिखते हैं, उन्हें एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज करते हैं, और फिर उन्हें अपने शेड्यूल में प्लेस कर देते हैं। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये पूरे वीक के लिए अपने ब्रेन को स्मार्ट तरीके से यूज करना है। लेकिन प्लानिंग करते वक्त एक और प्रॉब्लम आती है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हम बार बार शेड्यूल तो कर देते हैं, लेकिन कंप्लीट कभी नहीं होते। जैसे वर्कआउट या इवनिंग वॉक या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना। हर बार इंटेंशन स्ट्रांग होती है, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है, सिचुएशन बदल चुकी होती है, और वहीं से प्रोडक्टिविटी का तीसरा और बहुत पावरफुल स्टेप शुरू होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी सिस्टम के तीसरे और सबसे पावरफुल स्टेप की, जिसे स्क्रिप्टेड एक्शंस कहा जाता है। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। स्क्रिप्टेड एक्शन का मतलब है डिसीजन पहले लेना, एक्शन बाद में। यानी जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी उन सिचुएशंस के बारे में सोच लेना जो फ्यूचर में आपको अपना प्लान तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने ट्यूसडे शाम 7 बजे जिम जाना शेड्यूल किया है। अब ट्यूसडे आता है, ऑफिस में काम एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया, आप लेट घर पहुंचते हैं, फ्रिज में ग्रोसरीज भी नहीं है। अब दिमाग तुरंत ऑप्शन सोचना शुरू करता है, क्या पहले ग्रोसरी लेने जाऊं, या डिनर बनाऊं, या जिम स्किप कर दूं, कल से शुरू कर लूंगा। और अक्सर इसी पॉइंट पर प्लान टूट जाता है। इसलिए स्क्रिप्टेड एक्शन का रूल है, अगर एक्स होगा तो मैं वाई करूंगा। जैसे अगर ऑफिस से लेट निकला तो घर पर कुकिंग नहीं करूंगा, सीधा हेल्दी टेकआउट ऑर्डर करूंगा और जिम जरूर जाऊंगा। या अगर बारिश हुई तो बाहर रनिंग की जगह घर पर 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। या अगर सुबह अलार्म मिस हो गया तो वर्कआउट कैंसिल नहीं करूंगा, लंच ब्रेक में वॉक करूंगा। देखिए, सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। अब उस मोमेंट पर सिर्फ उस डिसीजन को फॉलो करना है। रिसर्च भी यही बताती है कि जब लोग पहले से इफ देन प्लान्स बना लेते हैं, तो इंटेंशन और एक्चुअल एक्शन के बीच का गैप लगभग आधा हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जो काम करने का प्लान बनाया था, उसके कंप्लीट होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ पहले से सोचा हुआ डिसीजन चाहिए। लेकिन सवाल यह है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये ब्रेन का वही हिस्सा है जो प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करता है। यानी जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स टास्क पर काम करते हैं, ये पार्ट फुल स्पीड में काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी थक जाता है। दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, ऑफिस के डिसीजंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज इसी ब्रेन एरिया की एनर्जी कंज्यूम करती रहती है। शाम तक आते आते ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका होता है।
इसी वजह से शाम में छोटे से डिसीजन भी बहुत बड़े लगते हैं। आप नोटिस करिए, सुबह किसी हेल्दी ब्रेकफास्ट को चूज करना इजी लगता है, लेकिन रात को पिज्जा या जंक फूड अवॉइड करना बहुत मुश्किल लगता है। सुबह एक्सरसाइज का आइडिया एक्साइटिंग लगता है, शाम को वही एक्सरसाइज इम्पॉसिबल लगने लगती है। रीजन लीजनाइज नहीं है, रीजन है डिसीजन फटीग। आपका ब्रेन इतने डिसीजंस ले चुका होता है कि अब उसके पास नए डिसीजंस लेने की एनर्जी ही नहीं बची होती। इसी वजह से हम सबसे इजी ऑप्शन चूज करते हैं, और इजी ऑप्शन अक्सर रॉन्ग ऑप्शन होता है। यही स्क्रिप्टेड एक्शंस का मैजिक काम करता है, क्योंकि जब सिचुएशन आती है तब आपको नया डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता। डिसीजन तो संडे को ही लिया जा चुका था, अब सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूशन डिसीजन लेने से बहुत इजी होता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हर छोटी चीज उसी वक्त डिसाइड नहीं करते जब सिचुएशन सामने आए, वो पहले ही सिस्टम बना देते हैं। इसी वजह से उनकी विल पावर कम यूज होती है और कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। अब तक हमारे प्रोडक्टिविटी सिस्टम के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन चुके हैं। पहला, अपनी प्रोडक्टिविटी को क्लियरली डिफाइन करना। दूसरा, फ्लो मैचिंग के थ्रू हर टास्क को सही एनर्जी लेवल के साथ मैच करना। और तीसरा, हर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए पहले से स्क्रिप्टेड एक्शंस तैयार रखना। ये 3 स्टेप्स ही आपकी पूरी वीक की प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सब को और पावरफुल बना देती है, वो है आपका एनवायरनमेंट। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि आपका एनवायरनमेंट आपको सही एक्शन लेने ही नहीं देता। और इसीलिए प्रोडक्टिविटी सिस्टम का चौथा स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी सिस्टम के चौथे और फाइनल स्टेप पर, जिसे एक्शन आर्किटेक्चर कहा जाता है। जब मैं पहली बार प्रोडक्टिविटी के बारे में सीख रहा था, तब हर जगह सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती थी, मोटिवेशन बढ़ाओ। लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे, इंस्पिरेशनल कोट सेव करते थे, खुद को हाइप करते थे और वेट करते थे कि कब मोटिवेशन आए और फिर वो एक्शन ले। मैं भी वही करता था। मुझे लगता था कि पहले मोटिवेशन आएगी, उसके बाद ही एक्शन होगा। लेकिन बिहेवियरल साइंस कुछ और ही कहती है। रिसर्च के हिसाब से मोटिवेशन सिर्फ 20 से 30% तक डिसाइड करती है कि आप कोई काम करेंगे या नहीं। यानी बाकी 70 से 80% किसी और चीज पर डिपेंड करता है, और वो चीज है आपका एनवायरनमेंट। बहुत डिसिप्लिन लोगों के पास मोटिवेशन ज्यादा नहीं होती, उन्हें बस मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, और ये पॉसिबल होता है एक्शन आर्किटेक्चर की वजह से। एक्शन आर्किटेक्चर का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्यूज का। क्यू मतलब कोई भी सिग्नल जो आपके ब्रेन को किसी एक्शन की याद दिलाए। जैसे अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं, तो रनिंग शूज को अलमारी के अंदर छुपाने के बजाय दरवाजे के पास रखिए। अगर ऑफिस के बाद जिम जाना है, तो जिम बैग सुबह ही कार या ऑफिस में रख दीजिए। अगर पढ़ाई करनी है, तो स्टडी टेबल को क्लीन रखिए और फोन को दूसरे रूम में छोड़ दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये ही क्यूज आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। अब उल्टा एग्जांपल देखिए। फोन स्टडी टेबल पर पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, सोशल मीडिया एक टैब दूर है। अब चाहे मोटिवेशन कितनी भी हो, डिस्ट्रैक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए प्रोडक्टिव लोग सिर्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही हटा देते हैं और प्रोडक्टिव क्यूज को पहले ही क्रिएट कर देते हैं। यही एक्शन आर्किटेक्चर है। अगर कोई प्लान फेल हो जाता है, तो प्रोडक्टिव इंसान खुद को ब्लेम नहीं करता, वो खुद से एक सवाल पूछता है, ऐसा कौन सा क्यू था जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, या कौन सा क्यू मिसिंग था जो मुझे सही डायरेक्शन में ले जा सकता था। फिर वो अपना एनवायरनमेंट थोड़ा और इंप्रूव करता है। ये प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, इसमें वीक्स या कभी कभी मंथ्स लग सकते हैं। हर हफ्ते थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा इंप्रूव करो, और धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट ही आपको प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर देगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई एक्शन बार बार सेम क्यू के साथ रिपीट होता है, तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाता है। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है, तब उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। मान लीजिए हर सुबह घर से निकलते वक्त आप दरवाजे पर लगे पुलअप बार को देखते हैं और हर बार सिर्फ 5 पुलअप्स करते हैं। कुछ दिनों बाद आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली वो पुलअप्स करेंगे, क्योंकि क्यू और रिस्पॉन्स का कनेक्शन स्ट्रांग हो चुका होगा। इसी तरह अगर जब भी आप स्ट्रेस फील करें, तब 5 घंटे फोन स्क्रॉल करने के बजाय सिर्फ 3 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वही नया रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक बनने लगेगा। यही असली हैबिट फॉर्मेशन है। इसलिए हर संडे प्लानिंग करते वक्त सिर्फ टास्क ही मत लिखिए, ये भी सोचिए
इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन से क्यूज क्रिएट करने हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने हैं, कौन सी चीज पहले से रेडी रखनी है और कौन सी सिचुएशन में मुझे क्या एक्शन लेना है। जब आप हर हफ्ते ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे स्ट्रगल से सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है और तब प्रोडक्टिव रहने के लिए रोज नए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सिस्टम ही आपको पुश करता रहता है। लेकिन एक आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रेन कभी रिकवर ही नहीं करता, अगर आप हमेशा थके हुए रहते हैं, सुबह उठते ही लो एनर्जी फील होती है और चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो फोकस नहीं बनता, तो प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम रिकवरी की है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा नींद लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में सिर्फ स्लीप ही काफी नहीं होती। ब्रेन को मेंटली रिकवर होने के लिए प्रॉपर रेस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मूवमेंट, ब्रेक्स और हेल्दी रूटीन की भी जरूरत होती है। अगर रिकवरी सही नहीं होगी तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा फटीग में रहेगा और जब ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर ही ठग चुका हो तो कोई भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करेगा। इसलिए याद रखिए, प्रोडक्टिव लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं और हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट देकर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो अगले पूरे हफ्ते उनके लिए काम करता है। और वही प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है।